क्या एक्सनेस स्कैम है? एक्सनेस फ्रॉड है? तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। सारे के सारे मेरे से यही क्वेश्चन करते हैं, मोस्टली मेरे पास यही कमेंट्स आ रहे होते हैं कि क्या एक्सनेस स्कैम है, कोई स्कैम करता है या फ्रॉड है। और मेरे सारे व्यूअर्स ये जानना चाह रहे थे कि मेरी क्या थॉट्स हैं इस पर, क्योंकि मैं काफी टाइम से एक्सनेस यूज करता हुआ आ रहा हूं। 2020 से मैं एक्सनेस यूज कर रहा हूं, यहां पर सब देख भी सकते हैं। यूट्यूब की फर्स्ट वीडियो थी एक्सनेस के ऊपर, वो 2022 में थी और 2022 के भी स्टार्ट में थी। तो चैनल चलाते हुए ही तकरीबन 3-4 साल मुझे हो चुके हैं और बेसिकली बहुत सारी वीडियोस में मैंने बना दी हैं, जिससे बहुत लोगों को काफी फायदा भी हुआ है। तो अब यूट्यूब पर हर कोई यही बोल रहा है कि एक्सनेस फ्रॉड है, एक्सनेस स्कैम है। जैसे यहां पर देखा जा सकता है, हर कोई अपनी वीडियो बनाकर दिखा रहा है कि एक्सनेस स्कैम है, एक्सनेस फ्रॉड है। और उनमें से बहुत सारे लोगों के बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर्स भी हैं, तकरीबन लाखों से ऊपर सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन फिर भी वो ये बोलने कि एक्सनेस फ्रॉड है, एक्सनेस स्कैम है। ऐसा क्यों है? और क्या सच में एक्सनेस स्कैम है, एक्सनेस कोई फ्रॉड करता है? तो दोस्तों मेरी सोच इसमें ये है, मेरा व्यू इसमें ये है कि एक्सनेस फ्रॉड है अगर हम लोग उसकी पॉलिसीज वगैरह, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस वगैरह सारी की सारी चीजें ना पढ़ें, ध्यान ना दें। बेसिकली हमारा मसला क्या है, खास तौर पे हम पाकिस्तानियों का, कि हम लोग रीड करना प्रेफर नहीं करते। हमें पढ़ने का, पॉलिसी को रीड करने का, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन, किसी भी ऐप का, किसी भी सॉफ्टवेयर का, किसी भी चीज का, भले ही आप कोई बड़ा घर खरीद रहे हो, गाड़ी खरीद रहे हो, उसकी डॉक्यूमेंटेशन भी पढ़ने से हमें इतनी ज्यादा कोफ्त आती है, इतना ज्यादा गुस्सा आता है डॉक्यूमेंट्स पढ़ने पर कि हम लोग उस पर ध्यान ही नहीं देते। पॉलिसीज पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, उनको समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप किसी चीज को पढ़ोगे नहीं, उनके फैक्ट्स को जानोगे नहीं कि कैसे ये चलता है, क्या हमें करना है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है। क्योंकि कोई भी ऐप अगर कुछ बना रही है, आपको कोई सहूलत दे रही है कि इंटरनेशनली आप ट्रांजैक्शन कर पाओ और इंटरनेशनली आप डॉलर्स में अर्निंग कर पाओ, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर पाओ, बिटकॉइन वगैरह बाय कर पाओ और इन सब से मुनाफा कमा पाओ, तो वो रूल्स एंड रेगुलेशंस लाजमी रखेंगे। क्योंकि जानते हैं आप लोग के फ्रॉड्स कितने ज्यादा होते हैं पूरी दुनिया में, और खासतौर पर पाकिस्तान में तो बेहद फ्रॉड्स होते हैं। इस वजह से आपने पॉलिसीज पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। लेकिन हमारा मसला यह है कि हम लोग नहीं पढ़ते, बिल्कुल भी नहीं पढ़ते। अब एक्सनेस की पॉलिसीज आप लोगों में से कितने लोगों ने पढ़ी होंगी? आप लोगों को पता है कि तकरीबन 17 से 18 इंपॉर्टेंट तरीन पॉलिसीज हैं एक्सनेस की, जो हमें पढ़ना जरूरी है। जिसमें स्प्रेड के बारे में भी है, जिसमें कमीशन के बारे में भी पॉलिसी है, जिसमें आपका बैंक अकाउंट सेम होने की, यानी फॉर एग्जांपल मैं हमेशा अपनी वीडियो में बोलता हूं कि आपका नाम अगर फॉर एग्जांपल वहाज इकबाल खान है, तो आपका बैंक अकाउंट नेम भी वहाज इकबाल खान के नाम पर ही होना चाहिए और आपका एक्सनेस अकाउंट का नेम भी सेम वहाज इकबाल खान के नाम से ही होना चाहिए, स्पेलिंग सेम होनी चाहिए। जब तक आपका ये सब कुछ सेम नहीं होगा तो ट्रांजैक्शन में इशू आएगा। बहुत से लोगों को क्या इशू आता है, पॉलिसी, चौथी पॉलिसी जो पढ़ते नहीं है, कि अगर उन्होंने फॉर एग्जांपल वीजा कार्ड से डाला है तो वो निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं इजी पैसा, जैस कैसे पैसा, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसमें सिक्योरिटी कंसर्न होता है। जिस अकाउंट से, जिस कार्ड से, जिस मेथड से, जिस फॉर्मेट से आपने डाला होता है एक्सनेस में, उसी से ही आपको वापस निकालना होता है। लेकिन लोग क्या करते हैं, लोग डालते हैं फॉर एग्जांपल बैंक अकाउंट ट्रांसफर कर देते हैं, आईबीएफटी कर देते हैं और फिर निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं इजी पैसा, जैस कैश, और वो बार बार रिजेक्ट हो रहा होता है। तो उनको लगता है कि ये फ्रॉड हो गया, ये स्कैम हो गया, एक्सनेस हमारा पैसा लेकर बैठ चुका है, वापस नहीं देगा। जब तक आप सेम फॉर्मेट से, मेथड से नहीं निकालेंगे, पैसा नहीं निकलेगा। ये भी पॉलिसी कोई पढ़ता ही नहीं है। मैं अपनी वीडियोस में भी रिपीटेडली बताता हूं कि आपने सेम अकाउंट ही रखना है हर चीज का, लेकिन फिर भी कोई ध्यान नहीं देता इस बात पर और लोगों को लगता है ये फ्रॉड है, ये स्कैम है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें, जैसे फॉर एग्जांपल एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि अभी रिसेंटली 2024 के एंड में Q3 में स्टार्ट की है एक्सनेस। Q3 मतलब थर्ड क्वार्टर हो गया आपका, अगले 3 महीने, और लास्ट क्वार्टर हो गया लास्ट के 3 महीने, ऐसे 12 महीने डिवाइड होते हैं ना। तो थर्ड क्वार्टर में एक्सनेस ने स्टार्ट किया था कि जो बहुत पुराने स्टॉक्स लेकर बैठे हुए हैं, ऑर्डर्स प्लेस करके बैठे हुए, जैसे फॉर एग्जांपल 1 साल हो गया, क्रॉस कर गया 1 साल, 2 साल क्रॉस कर गया, तो बेसिकली उन पर फिर उन लोगों ने ये कर दिया कि आप अब जितना भी रख के रखेंगे, हर दिन की क्लोजिंग डेट पर आपका उसका कमीशन लगेगा। और ये जायज है क्योंकि जाहिर सी बात है, आप इतना लंबा रख के रखेंगे तो एक्सनेस को तो उस चीज से नुकसान है ना। एक तरह से एक्सनेस खुद बोलता है, अपनी पॉलिसीज में एक्सनेस ने लिखा हुआ है, ये क्लियरली लिखा हुआ है कि बेसिकली एक्सनेस एक डे ट्रेडर है। यानी ये समझिए कि रोजाना के बेसिस पर ऑर्डर्स क्लोज करना बेहतर है। उसमें अगर आप रख के रखेंगे तो आपको उस पर कमीशन वगैरह लगेगा। और एक्सनेस ने तो मुस्लिम कंट्रीज के लिए इवन ये तक का किया हुआ है कि हर वेंसडे को तकरीबन हर ब्रोकर आपका स्वैप लगाता है, यानी उस पर एक तरह से एक्स्ट्रा पैसा ऐड कर देता है, जिसको आप इंटरेस्ट बोल सकते हो, सूद बोल सकते हो। तो एक्सनेस ने मुस्लिम कंट्रीज के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के लिए, वो खत्म किया हुआ है। आपका स्वैप नहीं लगेगा क्योंकि जाहिर है आपका इस्लामिक अकाउंट कंसीडर किया जाएगा। तो बेसिकली फेयर एंड स्क्वायर चल रहा होता है, हलाल होता है सब कुछ। इसमें डील वही होती है जो आपने पहले से पॉलिसी में लिखा हुआ होता है, वो फॉलो अगर आप कर रहे हैं तो आपको कभी भी नुकसान नहीं होगा और एक्सनेस स्कैम या फ्रॉड कंसीडर नहीं करेंगे फिर आप।
बेसिकली मेरा भी अगर आप अकाउंट देखें तो 2020 से अगर मैं चला रहा हूं तो कोई भी ऐसा टाइम आया ही नहीं है कि मेरा कोई एक्स्ट्रा पैसे लगे हों या एक्सनेस से पैसा नहीं निकला हो या फिर मेरा पैसा फंस गया हो या फिर कोई उन्होंने एक्स्ट्रा पैसे लगाना शुरू कर दिए हो, कमीशन एक्स्ट्रा लगाना शुरू कर दिया हो। मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि मैंने पॉलिसीज अच्छे से पढ़ी हैं, एक एक पॉलिसी को बहुत अच्छे से समझता हूं, ध्यान में रखता हूं कि क्या क्या पॉलिसी चेंजेस हो रहे हैं, क्योंकि जाहिर है बाय टाइम पॉलिसी चेंजेस होते रहते हैं। अब एक कोई इंटरनेशनल ऐप चल रही है तो वो इंटरनेशनली ही देखेगी, हर चीज को उस हिसाब से ही लेकर चलेगी और उसमें चेंजेस करना उनको पड़ेंगे ही हर साल के हिसाब से। बेसिकली बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होते, ये थोड़े चेंजेस होते हैं और जो भी चेंज होता है वो बकायदा ईमेल पर हर कस्टमर को बता दिया जाता है। मसला तो फिर वही आता है ना कि हम लोग इवन ईमेल भी पूरा पढ़ना प्रेफर नहीं करते। अगर ईमेल पर कोई पॉलिसी चेंज उन लोगों ने बताया है, एक्सनेस ने बताया है, तो हम रीड नहीं करते, हमें अंदाजा नहीं हो पाता कि हमने क्या चेंजेस इसमें करने हैं, क्या जो है ट्रेडिंग के चेंजेस हुए हैं, क्या ब्रोकर ने हमारे चेंजेस किए हैं, एक्सनेस ने क्या क्या चेंजेस किए हैं, जिनके हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं रेकमेंड करूंगा कि एक्सनेस को फ्रॉड या स्कैम समझने से पहले आपने उसकी लीगल डॉक्यूमेंट्स लाजमी पढ़ लेनी है। जैसे यहां पर इस पेज पर नजर आ रहा है, लीगल डॉक्यूमेंट्स में एवरीथिंग यहां पर मौजूद है, जो जो चेंजेस होते हैं वो भी यहां पर आ जाते हैं। तो ये पेज अपडेट होता रहता है। स्पेशली यहां पर नीचे आप आकर देखेंगे तो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के नीचे अनाउंसमेंट्स होते रहते हैं। जैसे 15 नवंबर को अनाउंसमेंट हुआ था, ये यहां पर लिख दिया सारी चेंजेस इसमें जो भी होंगे एक्सनेस के। और इसके अलावा आपके जो डॉक्यूमेंट जो भी लीगल पॉलिसीज वगैरह हैं वो यहां पर ये रही। एक्सनेस एससी लिमिटेड, इसमें क्लाइंट एग्रीमेंट भी है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी है, कॉन्फिडेंशियलिटी पॉलिसी भी है, जनरल बिजनेस टर्म्स भी है, कंप्लेंट्स प्रोसीजर्स फॉर क्लाइंट्स भी हैं, बोनस टर्म्स एंड कंडीशन सब कुछ है। इसके अलावा एक्सनेस बीवी के लिए भी है, एक्सनेस वीजी लिमिटेड के लिए भी है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जिसमें की फैक्ट स्टेटमेंट्स भी हैं, रिस्क डिस्क्लोजर वगैरह सब कुछ इसमें मिल जाता है। तो एक बार ध्यान से ये पॉलिसी सारी पढ़ लें, लीगल डॉक्यूमेंट सारी एक्सनेस की पढ़ लें, तो आपको एक्सनेस कभी भी फ्रॉड या स्कैम नहीं लगेगा। और हाँ, ये बात ध्यान में रखिएगा कि जब आप पैसा निकाल रहे हो तो नंबर 1, जिस अकाउंट से आपने पैसा डाला है, जिस मेथड से आपने पैसा डाला है, जिस तरीके से पैसा डाला है, उसी तरीके से आप उसको बाहर निकालें। और नंबर 2, बेसिकली आपका अकाउंट नेम, फॉर एग्जांपल वहाज इकबाल खान आपका एनआईसी पर है तो एक्सनेस का अकाउंट नेम भी वहाज इकबाल खान ही होना चाहिए। और बैंक अकाउंट नेम जिससे आप ट्रांजैक्शन वगैरह करना चाह रहे हैं, इजी पैसा, बैंक अकाउंट नेम या फिर आपके कार्ड पर जो भी है वो आपका सेम वहाज इकबाल खान ही होना चाहिए, सेम नेम होना चाहिए। ये 2 पॉलिसीज तो आपने बहुत इंपॉर्टेंटली फॉलो करनी है, तो आपके कोई भी ट्रांजैक्शन वगैरह में इश्यूज नहीं आएंगे, ना पैसा फंसेगा, कोई भी इशू नहीं आएगा। और हाँ, ये बात समझ लें कि हफ्ते इतवार को अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं एक्सनेस की, ये 2 दिन में करते हैं तो कम से कम भी 4 से 5 दिन लगते हैं ट्रांजैक्शन होने में, क्योंकि बेसिकली मंडे को ही अप्रूव होगा, उसका बैंकिंग डेज में ही होता है। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि जल्दबाजी नहीं करनी है, थोड़ा वेट कर लेना है। और बाकी तो पॉलिसीज आप सारी पढ़ लेंगे तो आपको एक्सनेस फ्रॉड या स्कैम नहीं लगेगा। अगर आपको इंग्लिश में कोई भी इशू आ रहा है चीज को समझने में, तो बाकायदा एक्सनेस चैट ऑप्शन प्रोवाइड करता है, उस पर आप जाकर नीचे लाइव चैट लिखकर बाकायदा लाइव चैट सपोर्ट से बात करके वो डॉक्यूमेंट को समझ सकते हैं कि बेसिकली है क्या। एक्सनेस आपकी जबान में ही समझाएगा। ये बाकायदा रोमन इंग्लिश में, यानी फॉर एग्जांपल अल्फाबेट्स उसके ABCD होते हैं और जबान उर्दू होती है, उसमें भी बातचीत कर लेते हैं। और अगर आप उर्दू जबान, लिखने वाली उर्दू जबान में बातचीत करना चाहते हैं तो वो भी हो जाता है। एक्सनेस चैट मोबाइल पर, आपकी मोबाइल ऐप पर भी चलती है और आपकी डेस्कटॉप यानी कंप्यूटर पर भी चलती है। तो बेसिकली बहुत ही ज्यादा अच्छे ऑप्शंस हैं एक्सनेस के। एंड में मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा कि अगर आपने अभी तक एक्सनेस का अकाउंट नहीं बनाया हुआ है तो मेरी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में ये जो फर्स्ट लिंक आपको नजर आ रहा है, सिंपली आपने इस लिंक को क्लिक करना है। एक्सनेस की वेबसाइट यहां पर खुल जाएगी, यहां पर आपने सिंपली रजिस्टर के बटन पर क्लिक करना है और यहां पर एक्सनेस वेरीफाई करके आपका अकाउंट बनाने का ऑप्शन दे देगा क्रिएट अकाउंट का। सिंपली इसमें आपने अपना कंट्री ऑफ रेजिडेंस डालना है, ईमेल एड्रेस डालना है, पासवर्ड डालना है। पासवर्ड 8 to 15 कैरेक्टर्स के बीच में होना चाहिए, एटलीस्ट 1 अपर लेटर यानी ABCD बड़ा होना चाहिए, एटलीस्ट 1 लोअर लेटर यानी ABCD छोटे वाले में भी होना चाहिए, एटलीस्ट कोई भी एक नंबर होना चाहिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एटलीस्ट कोई भी एक कैरेक्टर होना चाहिए जैसे प्लस माइनस @ वगैरह वगैरह। ये सारे करने के बाद आपने सिंपली नीचे आना है और इसको कंटिन्यू कर देना है और अपना अकाउंट बना लेना है। इसके बाद अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए भी मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो दी हुई है, आप वो देखकर अकाउंट को वेरीफाई कर पाएंगे। और डिपॉजिट कैसे करना है उसकी भी मैंने बकायदा नीचे वीडियो दी हुई है, डिस्क्रिप्शन में मौजूद है लिंक, आप वो वीडियो देखकर पैसा डिपॉजिट कर पाएंगे, ट्रेडिंग कर पाएंगे और मुनाफा कमाकर विड्रॉ भी कर पाएंगे। विड्रॉ के लिए भी मैंने वीडियो बनाई हुई है कि आपने कैसे विड्रॉ करना है, पैसा कैसे निकालना है एक्सनेस से। तो ये सारी वीडियोस को फॉलो कर आप बहुत इजीली एक्सनेस के एक्सपर्ट बन सकते हैं और डॉलर्स में इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करके, बिटकॉइन में अर्निंग करके
प्रॉफिट कमा सकते हैं डॉलर्स में और विड्रॉ कर सकते हैं। मजीद ट्रेडिंग सीखने के लिए आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाजमी लाइक करना है और आगे शेयर भी कर दीजिएगा ताकि सबको कंफर्म हो जाए कि एक्सनेस जब तक ही फ्रॉड है, जब तक ही स्कैम है, जब तक आप उसकी कंप्लीट पॉलिसीज वगैरह रीड नहीं करते और उनको अच्छे से समझते नहीं है लीगल डॉक्यूमेंट्स को। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय।